of PEC Chandigarh and major impact of beach mantra meditation on weight, sugar, BP levels. I think time is less and sir's achievements are more. So here are some achievements of ma'am also. I would like to brief some of them. Dr. Aarti Shukla ma'am, Sri Bijam Guru, an educator turned healer and most of all a depression expert, a fingerprint trainer. She believes energy is transformation, more the mirror. Her musical voice and spiritual nature inspires and encourages people to realize their entire inner potential and ensures positive transformation in them. Dr. Aarti Shukla ma'am is a virtuous self-believer and an optimistic trainer. Being with human development background, she chose her PhD in psychology, and now healing and training is the purpose of her life. These were few and is a list of achievements of both of our esteemed guests. Now I would like to call upon our Director Academic Sir, Dr. Raghuveer Singh Sir, for the welcome. Please, sir. Thank you. Dr. Gaurav Shukla, Dr. Aarti ma'am, teaching faculty, PG student और my dear student. जैसा अभी पूनम मैम ने बताया, जो आयुर्वेद है हमारा, आप लोग जानते हैं हमारी डिग्री है BAMS और एक होती है BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, मोस्टली साउथ में होती है. जैसे कि मैम ने बताया, या भी क्रियाभिर जायन्ते शरीरे धात्वे समा सा चिकित्सा विकारणम तर्म तम विषाम मतम. जो इन क्रियाओं को सम करना ही चिकित्सा, वही वैद्य का, फिजिशियन का कर्म है. तो आयुर्वेद में चिकित्सा, डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी बोल रहे थे मैम भी, वो 3 प्रकार की बताई है. सत्वाभ्यय चिकित्सा, युक्ति विपाश्रय और दैव विपाश्रय. तो दैव विपाश्रय जो चिकित्सा मोस्टली नॉर्थ में इसका ज़्यादा ट्रेडिशन नहीं है, ज़्यादा चलती नहीं है. साउथ में मैंने सुना है, गया तो नहीं, मैं देखा नहीं, पर वहाँ पर होता है. तो वो डिग्री वहाँ पे है, गवर्नमेंट कॉलेज है BSMS का, तो वहाँ पे जरूर होती है तंत्र मंत्र विद्या जो है, जिसमें हवन है, अब ये है जो हमारे बताए उन्होंने, उसका कहते हैं. तो BSMS उस डिग्री का नाम है और वहाँ पर उसमें दैव विपाश्रय चिकित्सा मेन है. जबकि हम करते हैं युक्ति विपाश्रय. योजना यातु युजते हम क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक है और डायग्नोसिस करके, 10 आतुर परीक्षा करके, 10 परीक्षा भाव करके और संचय प्रकोप प्रकार जो है इसका देख करके, सक्रिया काल, उससे डायग्नोसिस करके हम मोस्टली युक्ति विपाश्रय चिकित्सा करते हैं और काउंसलिंग करते हैं सत्वाध्याय की. जैसे आपकी विल पावर पेशेंट की कैसी है, जो उसमें कहा है प्रकृति विकृति 60 सहनन, सत्व और सातम में, तो आप सारे आयुर्वेदिक के जानते ही हैं. तो वहां पे सत्व मीन्स मन को ही हमने स्ट्रॉन्ग करना है. तो सत्व के लिए वहां पे हम करते हैं चिकित्सा. जो सत्व है हमारा, जो 10वीं परीक्षा भाव आतु परीक्षा है 10 में, इन्होंने पढ़ा है सब बच्चों ने, उसमें है. तो उसमें हम सत्व को, मन को ही स्ट्रॉन्ग करते हैं. तो जो दैव विपाश्रय चिकित्सा है उसका यहाँ पे चलन कम है, जो आपके साउथ में ज्यादा है, वहां पे होता है. तो आप डॉक्टर साहब ने क्या बताया, जैसे मैम ने बताया, इन्होंने वहां पे एक ट्रस्ट बनाई है मेरठ में. आरती मैम जम्मू से हैं, यही पता लग गया, इसलिए डॉक्टर गौरव शुक्ला भी आए और आजकल अपने ससुराल में चल रहे हैं, तो उनकी सेवा हो रही है. तो यहाँ पे हमारे मिला, तो अच्छी बात है. वहाँ ट्रस्ट बनाई है इन्होंने, जिसमें कि इनके इंडिया से और एब्रोड से करीब 200 पेशेंट जुड़े हुए हैं इनके साथ, और उसमें ये अपना हीलिंग करते हैं, उनको सत्वाध्याय करते हैं और आपका जो वार्षिक चिकित्सा करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है. लेकिन नॉर्थ में इसका चलन कम है, और होता है वो तो किसके तंत्र मंत्र के और जो ज्योतिष या जैसे कुछ मंदिर है या कुछ है, उन चक्कर में होती है, तो वो दूसरे अर्थ में चली जाती है, वो प्रॉपर चिकित्सा नहीं होती है पेशेंट की. ऐसा मैं देखा सुना है. तो अब डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएंगे आपको. तो आयुर्वेद में डॉक्टर साहब को थोड़ा इंट्रोड्यूस कि आयुर्वेद बहुत बड़ी है. इसके 8 अंग होते थे प्राचीन में, अब इसके 14 डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज में चल रहे हैं. PG भी है, PhD भी है, सारा कुछ है इसमें भी, और एब्रोड तक. और कोविड में भी आयुर्वेद ने बहुत काम किया है. और ये जो हमारा इसका मोटो है, स्वस्थ रक्षण, मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक रखना, वो फर्स्ट है. चिकित्सा बाद की बात, अगर बीमारी ना हो तो फर्स्ट स्टेज में वो कहता है आयुर्वेद, अगर हम इसको ढंग से अपनाएं तो आप बीमारी नहीं होंगे. तो सेकंड स्टेज में जाना ही नहीं है चिकित्सा के लिए. अब जाना पड़ जाए तो उसकी चिकित्सा भी है.
तो उसमें बताया आचार्य चरक ने भी जो परिभाषा बताई अपनी, इसीलिए उन सब चीजों को सम करना जो हाइपर है, हाइपो है। जैसा कि एलोपैथी में सिस्टम में होता है, हमारी कोई चीज कम है तो हम सप्लीमेंट लेते हैं, कोई ज्यादा हो गई तो उनको इंटेक कर बंद करके उसको निकालते हैं हम। तो वही चीज सिस्टम है बिल्कुल आयुर्वेद का, जब बच्चे आप जानते हैं सामान्य सामान्य विशेष वाला वो सिद्धांत है, तो वही चिकित्सा है। तो अब डॉक्टर साहब और शुक्ला जी आपको द्रव्य पार्श्व चिकित्सा के बारे में अपना डिमोन्स्ट्रेट भी देंगे, थ्योरेटिकली बताएंगे और फिजिकली बताएंगे, और उसको करके भी दिखाएंगे आपको। जो है वो बोलते हैं इंस्टेंट फर्क पड़ता है जब आपको मन को ठीक कर लिया, आपको पेशेंट को समझ लिया आपने, क्योंकि पेशेंट को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते थे, पेशेंट को फटाफट सुना, लिख के दे दिया उसको, वो इतनी बात नहीं। जब तक मैं कह रहा हूँ जब तक निदान नहीं होगा चिकित्सा नहीं होगी। सबसे पहले कारण को ढूंढना जरूरी है, कारण जरूरी है, हर चीज का मोटो होता है। अब इसमें लीगली देख लो या क्राइम में देख लो, जब तक अगर कोई मर्डर भी होता है तो मोटो ना मिले तो उस पर 302 नहीं लगती है, तब तक इसीलिए वो देखता है मोटो। तो हर चीज में मोटो जरूरी है, हमारी बीमारी में भी कारण जरूरी है, कारण को दूर करना ही एक चिकित्सा बन जाती है। तो मैं डॉक्टर शुक्ला जी से मैं अनुरोध करूंगा वो अपना शुरू करेंगे प्रोग्राम। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी पावर पता चल जाए, आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हो, माय अपॉलॉजीज टू एवरीवन। और आप प्लीज बैठ जाओ, क्योंकि ये सेशन 2 घंटे का है और मेरा टाइम शुरू होता है। क्या टाइम हुआ है? सॉरी 11:50। ठीक है जी। सो 1 घंटा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को मिनिमम जो है 1:30 बजे कर लेना आप लोग लंच, ठीक है, और 1:30 बजे तक आप कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो हाँ जी प्लीज। थैंक यू। वैसे हमारा सेशन शेड्यूल था 2 घंटे के हिसाब से। वील ट्राई टू समराइज इन 90 मिनट्स। 1 घंटा जो है मैं सब्जेक्ट रिलेटेड हम लोग डिस्कशन रखेंगे, जिसमें कि हम थ्योरी और हम क्या और क्यों काम कर रहे हैं उसको हाईलाइट करेंगे। थोड़ी सी शायद इसकी आवाज कम कर, और इसके बाद 30 मिनट्स का विल डू अ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसमें कि हम ये हाईलाइट करेंगे कि कैसे हम इस पूरे सिस्टम में डिफरेंशिएटर के तौर पे आ रहे हैं। आप सब लोग प्लीज अपने अपने मोबाइल के रिंगर ऑफ कर दीजिए। और कितने लोगों ने वो चैनल को सब्सक्राइब करा प्लीज बताएंगे। सो ये मेरा टैली हो जाएगा अभी 2 मिनट में, तो इसलिए जो है प्लीज। ओके, सो एज बीन इंट्रोड्यूस्ड, आई एम डॉक्टर गौरव शुक्ला विद माय बेटर हाफ डॉक्टर आरती शुक्ला। सर प्लीज रिंगर ऑफ कर दीजिए। चलो एक बार फिर से सबसे फॉर्मली रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपना रिंगर ऑफ कर दीजिए। ओके, सो जैसा कि अभी सर ने भी बोला और बाकी सब हमारी फैकल्टीज अवेयर है, दैव विपाश्रय चिकित्सा सब लोग जानते हैं, उसके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में सिर्फ सुना है, पता नहीं है। मेरा कोर क्वालिफिकेशन एमबीए मार्केटिंग है। मैं 1996 का एमबीए पास आउट हूँ। 2011 तक मैं डीजीएम था वीडियोकॉन टेलीकॉम में। 2011 के बाद मैं अपना मास्टर्स करा संस्कृत में, फिर पीएचडी करी। और मीनवाइल क्योंकि ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं हम लोग, तो मंत्र और ये सारी की सारी चीजें हमें बचपन से बताई जाती थी। बट आई फेल्ट कि हमें इस सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़ना चाहिए। सीरियसली पढ़ने के लिए जैसा भी यहाँ पर हुआ, एकदम से आप लोगों ने धन्वंतरी का ध्यान करा, कुछ मंत्रों का उच्चारण करा, कुछ मंत्रों के बारे में बताया। बट फॉर्मली संस्कृत किसी को भी नहीं आती है। वी हैव अ संस्कृत सब्जेक्ट, बट हम उसको कितनी वेटेज देते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है। बिकॉज जब मैंने रिसर्च करी थी तो मुझे सब जगह इसी बात के ऊपर आया कि वो जो संस्कृत के श्लोक के नीचे हिंदी लिखी होती है या इंग्लिश लिखी होती है, केवल हम उतना ही पढ़ते हैं। इस कारण से कि ओरिजिनल सिस्टम में था क्या और हमने उसको आइडेंटिफाई कैसे करा। मैंने मास्टर्स करा संस्कृत में, फिर पीएचडी करी, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड संस्कृत में नंबर भी गलती से ठीक आ गए। रादर लाइफ में कभी नहीं आए। जब पीएचडी करने और उसके मास्टर्स करा तो बहुत अच्छे नंबर आ गए। जब नंबर अच्छे आए और मुझे रिकग्निशन मिला तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने मेरी लाइफ का पर्पस जो है कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा करा, मैंने कहीं उसको तो डिकोड नहीं कर लिया। तो मुझे एक संस्कृत में डेफिनेशन मिली, लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जहां लक्ष्य होता है वहीं पर लक्ष्मी होती है। और ऐसे करके मेरे डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो गए। क्या बोला मैंने? लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है।
अब लक्ष्मी का चिंतन मैं यहां इस सेशन में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि धन्वंतरी कौन थे जी? धन्वंतरी वो विष्णु थे जो अमृत लेकर आए थे और लक्ष्मी जी उसी समुद्र मंथन से बाहर आई थी। तो फिजिकली अगर हम ध्यान से समुद्र मंथन को इमेजिन करें तो विष्णु जी की लक्ष्मी उनसे रूठ के समुद्र में चली गई। विष्णु जी ने देवताओं और दैत्यों को जो है झूठी कहानी सुनाकर बताया तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है, और तुम अगर समुद्र मंथन करोगे तो तुम्हारे को अमृत मिलेगा। समुद्र मंथन से विष्णु जी को क्या चाहिए था? लक्ष्मी। क्लियर है सबको? तो मैं थ्योरी के डॉट्स कुछ कनेक्ट कर रहा हूं बिकॉज थ्योरी इस तरह से नहीं बताई जाती है, और यही मेरी विशेषता है कि मैं हर जगह कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेता हूं जिससे कि मुझे पता चलता है कि कहानी के मेन डॉट्स क्या है। प्राप्ति करनी थी किसकी? लक्ष्मी की। साथ में क्या मिल रहा था? अमृत। लक्ष्मी के साथ में क्या मिल रहा था? अमृत। लेकर कौन आया? धन्वंतरी। इसलिए हमने धन्वंतरी की पूजा करी। हम में से ऐसा कौन है जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? अरे कोई तो हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है। कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन और आपके बुद्धिस्ट ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको लक्ष्मी ना चाहिए हो? कोई सजेस्ट करो, बताओ। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि लक्ष्मी नहीं चाहिए हो? सबको चाहिए? किसी को कोई डाउट? तो लक्ष्मी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन लक्ष्मी मिलती कैसे है? लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जहां पर कोई लक्ष्य होगा वहां से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी प्राप्ति में जो हमारा साइड से आ रहा है वो अमृत आ रहा है। अमृत हमें क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर को जीवित रखना है हमेशा के लिए। पर यह सुविधा किसको नहीं है? दैत्यों को नहीं है, असुरों को नहीं है, क्योंकि विष्णु जी ने छल करके वो अमृत किसको पिलाया? देवताओं को। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैंने जब इस पूरे प्रोसेस को देखा तो मुझे पता चला कि हमारे यहां पूरे सिस्टम में हर माता पिता ये कामना करता है कि मेरा बच्चा बड़े होकर या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। कोई और चीज की माता पिता कल्पना करते? कोई माता पिता ऐसा सोचता हो कि हे भगवान मेरा बच्चा बड़ा होकर बहुत अच्छा वाला रिक्शा चलाने वाला बने, ऐसा कोई सोचता है? नहीं सोचता। कोई चाय वाला हो तो सड़क किनारे बड़ी अच्छी सी उसकी रेडी चलती हो, चाय बनाए, कोई सोचता है? नहीं सोचता। बच्चे, हर माता पिता क्या सोचता है? अगर जरा सा भी जागरूक है तो हमने दो प्रोफेशंस को सबसे ज्यादा ब्रांडिंग करी है, पहला इंजीनियर और दूसरा डॉक्टर। लेकिन क्या कोई माता पिता जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं वो ये सपना देखते हैं कि हे भगवान मेरा बच्चा बीएमएस डॉक्टर बने? यस और नो? तो जो व्यक्ति रिक्शा वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से मेरा बीएमएस डॉक्टर भी है। जब मैंने इस पार्ट को देखा तो मेरे को अच्छा थोड़ा सा बचपन से ही जो है यूपी वाले हैं ना हम लोग, तो बहस करने की और ये सब की हमें आदत होती है। हम कहीं बैठे थे, डिस्कशन डिबेट चल रहा था, एम्स के प्रोफेसर वगैरह थे वहां पे और न्यूरो के एक्सपर्ट थे वो लोग। बेसिकली उन्होंने मतलब जो भी पढ़ाई करी थी वो न्यूरो एज ए सब्जेक्ट, वो भी एम्स से करी थी। तो जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि नहीं ऐसे ऐसे होता है। बोले सप्लाई से देखो ऐसा है, बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम है। 130 करोड़ की आबादी है इस देश की, उसमें से 10 करोड़ लोग केवल इन 3 बीमारियों से पीड़ित है। आप कौन से आयुर्वेद की बात करते हो? आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए भी कि आयुर्वेद कुछ कर रहा है। इस देश में आयुर्वेद कुछ नहीं कर रहा है। और ये सुनना था तो मेरे को एक लक्ष्य मिल गया, और वो लक्ष्य जो है उसकी वजह से आज मैं और आप यहां बैठे हुए हैं। उसके बाद वहीं पर ही उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस पार्ट को हमने डिमॉन्स्ट्रेट करा उसमें हम दोनों का, मैं और डॉक्टर आरती में सब्जेक्ट डिवाइडेड। जितनी भी हीलिंग होगी, जितनी भी काउंसलिंग होगी वो डॉक्टर आरती करेंगी। जहां कहीं भी लेक्चर देना है वो मेरा काम है, क्योंकि और कहीं जगह मिलती नहीं बोलने के लिए, तो एटलीस्ट यहां तो मैं जगह बचा लूं। ओके, सो कमिंग अगेन टू द मेन फंक्शन, हमने लक्ष्मी को आइडेंटिफाई करा, धन्वंतरी को आइडेंटिफाई करा। उसके बाद
हमने अपनी रिसर्च करी, रिसर्च करके जगह जगह सेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन देते थे। मेरा बॉम्बे में ऑफिस था, हैदराबाद में ऑफिस था, हम लोग काम करते जाते थे, वहाँ पे सेशन बुक करते थे, मार्केटिंग करते थे और लोग आते थे और उनको बीमारियों से हम उनकी बीमारियां कम करके दिखा। जब ऐसा हुआ उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में बहुत पैसा खर्च होता था। जब ऐसा हुआ तो सडनली कोविड आ गया, तो बॉम्बे में रेंटल प्रॉपर्टीज, हैदराबाद में रेंटल प्रॉपर्टीज, मेजर पैसा खर्च होने के बाद एकदम से सीवियर लॉस लिया और हम घर आके बैठ गए। मेरठ के रहने वाले थे तो मेरठ पहुंच गए। हमने हिसाब लगाया कि अगर हम मेरठ में बैठे रह गए तो हमारा कितना और नुकसान होगा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट जनरेट होने वाले हैं और हमारे पास कोई विद्या नहीं है, क्योंकि हम तो आमने सामने बैठ के काम करते थे। 15 दिन मैं और आरती मतलब रात दिन सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, कैसे करें। सडनली एक विंडो खुली और हमने जो चीज प्रत्यक्ष में आमने सामने देख के नाड़ी पकड़ो, जो भी मर्जी करो, सारी चीजें खत्म करके हमने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर पेशेंट्स को जो कि कोविड या किसी भी बीमारी के थे उनको ठीक करके दिखाया। आई थिंक दैट नीड्स अ क्लैप फॉर अस। उसके बाद हमारी जर्नी ने करवट लेनी शुरू करी और हमने कोविड में जिस समय की पूरा एलोपैथी सिस्टम बाजार में खड़ा होके ऑक्सीजन के सिलेंडर, रेमडेसिविर के इंजेक्शन, अस्पताल में बेड और तमाम चीजें कर रहा था, उस समय हम सिर्फ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे या जूम कॉल पर पेशेंट्स को ठीक कर रहे थे। ठीक करने का मतलब क्या है? सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीमीटर रीडिंग 65 तक पहुंच गया था और 3 दिन के अंदर वही पेशेंट जो है 96, 97 पर आ गया। आपके जम्मू के भी बहुत सारे केसेस हैं। मैंने आप लोगों को जो YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोला, उसका सिंपल एक रीजन था, क्योंकि वहां पर वो वीडियो टेस्टिमोनियल है। क्योंकि मैंने जितने भी पेशेंट्स को जूम पर हीलिंग करी थी उन सबको हमने उस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। वहां पे टेस्टिमोनी पर जब आप जाएंगे तो आपको वो सारे लोग वीडियो कॉल पे 2 मिनट के अंदर डॉक्टर आरती से बात करके अपने सिम्टम्स बताकर और ट्रीट होते हुए दिखेंगे। सब कुछ लाइव हो रहा है। अब मैं बताता हूं केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी। अहमदाबाद का एक केस था, उसका सबसे ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल उसी लड़की का है। 7 महीने की प्रेगनेंसी थी, सीवियर चेस्ट पेन था और उसने बोला कि मैम मेरे से, और वो बैठ नहीं सकती थी, उसको इतना दर्द हो रहा था, वो लेटी हुई थी। उसने बोला मैम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम आपको हॉस्पिटल में नहीं आने देंगे क्योंकि आपकी 7 मंथ की प्रेगनेंसी है, आपको हम कोई सीटी स्कैन वगैरह नहीं कर सकते इस स्टेट में, आपको हम कोई भी पेन किलर नहीं दे सकते, आपको कोई हम रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं लगा सकते, ऑक्सीजन सपोर्ट हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम होती है, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप ऐसे ही बियर करो, जहां हो जैसी हो वैसे रहो। 5 दिन बाद उसी लड़की ने बोला मैडम मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं भी ठीक हो सकती हूं। तो मेरा वो जो एम्स के डॉक्टर का जो चैलेंज था ना, उस दिन पूरा हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट का जो बच्चा था, और उसकी आवाज हम अभी नहीं कर सकते ना, कर सकते? ठीक है। तो वहां पर वो पेरेंट जो है अपने आप बोल रहा था। अब आप सोचिए कि ये कैपेबिलिटी जनरेट करने में मुझे 9 साल लगे, सब्जेक्ट को पढ़ना, समझना। मैंने हाईलाइट पहले क्या करा, वैसे मैं बीएससी मैथ्स हूं, लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी 0, तो पूरा पढ़ा पहले। हर उस व्यक्ति से जो कि एम्स या उससे ऊपर की लेवल की कैपेबिलिटी रखता हो, सब्जेक्ट के बारे में जानता हो, उससे ज्यादा पढ़ा। क्यों? क्योंकि कल को कोई मेरे देश के आयुर्वेद के ऊपर उंगली ना उठाए। आज वो सिस्टम ब्रेक करने के बाद आज एक आईसीयू का पेशेंट जिसको कि एक एलोपैथिक डॉक्टर ये चैलेंज करता है कि ये पेशेंट नहीं बचेगा, बचाने वाला तो ऊपर वाला ही है। हम एफर्ट करते हैं एंड उस लेवल का एफर्ट करते हैं कि बच्चा ना तो मंत्र सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना समझ सकता है, फिर भी वो ठीक हो जाता है। आयुर्वेद को वापस वो रिस्पेक्ट दिलानी पड़ेगी और वो काम आप सब लोग करेंगे। मैं मेरी बात समझा पाया? ओके।
सो अब हम सबसे पहले जो है, ये वाला नहीं है, अब हम सबसे पहले जो है इस पूरे सिस्टम में दैव विपाश्रय चिकित्सा में दैव है कौन? कौन जवाब देगा इस बात का? दैव विपाश्रय चिकित्सा में दैव कौन है? And I was there in ICU for 1 week, and then I got discharged. ये हाँ, ये अच्छा कैसे है? I'm Kamal Yadav. I've been diagnosed with deep vein thrombosis in my right leg. My major vein and all the other veins got completely clogged, and because of that, I started feeling the issue of breathing in my chest. I got admitted in ICU on 9th of September, and initially at the time of admission, my D-dimer was 2,400 plus. 2400 डी डाइमर था। आई थिंक से केस अपनी सीरियसनेस अपने आप बता रहा है। At that time, the D-dimer was 2,400, and I was there in ICU for 1 week, and then I got discharged at home, but the similar kind of strict bed rest condition for 21 days. And since 10th of August, I am continuously taking healing from Dr. Aarti, and I have seen the drastic improvement in my D-dimer, which is from 2,400 initially, which has came down to 400 now, which is a recent report. Thank you so much, Dr. Aarti, for healing me, and I wish you and the team will continue heal the many patients like me. Thank you. So from 2400 on a video call without any medicine, without touching the patient, हम उसको 400 पे लाए। वो पेशेंट खुद बोल रहा है उस चीज के लिए। और ये एक साउथ एशिया पैसिफिक कंपनी का हेड है, ही इज द सीईओ फॉर दैट कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है उसके तौर पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज, हम सबके अंदर वही चमत्कार करने की कैपेबिलिटी है। जरूरत है एक सिस्टम को समझने की, उसको जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल एक बीएमएस डॉक्टर जो है फंडामेंटली कोशिश क्या करता है कि मेरे को जो है फाइनली एलोपैथी की दवाई प्रिस्क्राइब करने की राइट मिल जाए, लीगली मैं वो पार्ट कर सकूं। और ये आयुर्वेद की हार है। मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ था, मैंने रिसर्च कर ली, बट मुझे रियलाइज हुआ कि आप सब लोगों को उतनी रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सिंपली हमसे कनेक्ट रहना है। रिसर्च पेपर लिखना है तो हमारा नंबर चैनल पे इट इज 9675000339। आपको मैं एक जूम कॉल का लिंक शेयर कर दूंगा। आप जितने चाहे पेशेंट जो हैं उनको जो है जूम कॉल पर, हो सकता है हमने ये झूठी कहानी फैब्रिकेट कर ली हो, तो टेस्ट करिए, लेकिन सब्जेक्ट को जरूर पढ़िए, उसकी छोटी छोटी इंट्रिकेसीज को करिए। आप लोगों को रिसर्च पेपर लिखना है दैव विपाश्रय चिकित्सा में, मेरे को कांटेक्ट करिए, 100% सपोर्ट आपको मिलेगी। एंड हम लोग एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 15 फरवरी को, उसकी डिटेल भी आज हम शेयर करेंगे। उसमें हम हर पार्टिसिपेंट से उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएमएस स्टूडेंट या बीएमएस प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको एक बीमारी के ऊपर अपने वीडियो बनाना है और ये बोलना है कि मैं इस बीमारी को एड्रेस कर रहा हूं। बीमारी का नाम, उसके सिम्टम्स, तो पंच निदान जिसको कहते हैं, तो पंच निदान के जो 5 पैरामीटर्स हैं वो 5 पैरामीटर्स बताने हैं, उसकी रेमेडी बतानी है, और रेमेडी के बाद में जो है उसका पता आयुर्वेद का जितना पहलू आप लोग समझते हैं वो सारा का सारा आप लोगों ने हाईलाइट करना है। उसकी एक वीडियो चाहिए, मिनिमम 2 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स, सो दैट, और आपका वो उसमें मतलब वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन है और उसके प्राइजेस वगैरह दैट डिटेल विल शेयर। और इसका जो बेस्ट वीडियोस इसमें सेलेक्ट होंगे उनको जो है हमारा मतलब जो रिजल्ट देने वाली जो पैनल टीम है वो बीएचयू में 20, 21, 22 फरवरी में जो है वो कॉन्टेस्ट का वो है जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का, सो वो पैनल वहां पर जो है बेस्ट वीडियोस को डिक्लेयर करेगा। जितनी भी बेस्ट वीडियोस होंगी, अगर सारी वीडियोस बेस्ट है तो सारी की सारी हम लोग उसमें करेंगे जो प्राइजेस और उसके तौर पर है। सो दैट्स दी एजेंडा वी आर मतलब कनेक्टेड, बिकॉज आजकल सभी बच्चों को मैं देखता हूँ, थ्योरी की मैं बात करूंगा तो शायद हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन रील बनाना, वीडियो बनाना, शॉर्ट्स बनाना वो सबको अच्छी तरह आता है। सो आप अपने इस
टूल को यूज करिए बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए, सो दैट कि हमारा जो टीम का पर्पस है वो ये है कि 10 करोड़ लोगों को अगर डायबिटीज है तो हमारी टीम जो है मिलकर इस देश से 10 करोड़ डायबिटिक्स को नॉन डायबिटिक डिक्लेयर कर दे। उस लेवल के प्रोजेक्ट के लिए हम सबको कनेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं वापस अपने मेन प्रिंसिपल क्वेश्चन पे, दैव विपाश्रय चिकित्सा क्या है? उसमें दैव क्या है? बस इतने से पार्ट से सब कुछ खुल जाता है। कोई तो आंसर दे दो ना प्लीज। दैव क्या है? दैव गॉड है। और एनी मोर केसेस? दैव विपाश्रय में दैव जो है वो आत्मा है, ईश्वर नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है। बट स्टोरी कहां से शुरू होगी? दैव विपाश्रय में दैव जो है वो आत्मा है। यहां पर मैं मतलब अच्छा मैंने पूछा नहीं, यहां पर कितने लोग ऐसे आए जिनके शरीर में आत्मा आज नहीं लाए वो घर से? कोई? आप लेकर आओ बेटे। अरे सभी आ गए, ओके। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल मन है ही नहीं? अरे मन भी नहीं बता रहे। अच्छा, शरीर कोई नहीं लाया हो साथ में? वो भी नहीं है, ओके। तो शरीर, मन और आत्मा, आप तीनों चीजें लेकर आए हैं, नोइंगली और अननोइंगली। नोइंगली लाए हैं, अननोइंगली लाए हैं? अननोइंगली तीनों चीजें लेकर आए हैं अपने साथ में, और यहां पर मौजूद भी है। सो अब अगर मैं आपको बोलूं कि कितने लोगों के पास शरीर है और वो दिखा सकते हैं, अपना हाथ उठाएं। कितने लोगों के पास है शरीर? ओके, ग्रेट। आप लोगों के पास नहीं है? किसी के पास नहीं? हाथ नहीं उठाया ना, तो कंफर्म कर रहा हूं मैं, तो मतलब कंफर्म भी करना होता है। मन कितने लोगों के पास है? ग्रेट। ये मैम आप नहीं लाए मन साथ में? अब मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करके बताइए अपनी आत्मा। नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। शरीर और मन तो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आत्मा डिमॉन्स्ट्रेट करके बताइए, कैसे करेंगे? बताइए जी। आप सबसे पीछे। हाँ जी, हाँ आप ही। नहीं, मैं आपको ही कह रहा हूं। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेट करना है आत्मा को कैसे भी, मतलब यूज योर बेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस, बट डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दीजिए कि यहां पर आप या जितने भी लोग हैं सबके पास आत्मा मौजूद है। इट्स वेरी सिंपल, यही आंसर है इसका। कुछ भी हो रहा है, अगर वो कुछ भी कर रहा है तो करने वाला जो है वो आत्मा है। अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली वही काम करता है। हमें नहीं पता तो एक अलग बात हो गई, बट काम वही करता है। कैसे प्रूव होता है? क्योंकि एक आदमी जब मर जाता है, वो सामने उसको बॉडी कहते हैं, उसको आत्मा नहीं कहते, शरीर नहीं कहते, रिलेशन नहीं कहते, कुछ नहीं कहते उसको। प्लीज बैठ जाइए, थैंक यू। सो आत्मा जो है वो शरीर में से निकल जाती है तो वो बॉडी बन जाती है, उस पर कोई रिलेशन नहीं जताता, उस पर कोई हक नहीं जमाता, और इमीडिएटली उससे अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। कुछ लोग दबा देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं, कुछ भी करो, एंड ऑफ द डे उसके साथ में कोई किसी का रिलेशन नहीं है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? सो फंडामेंटली बात आ गई सारी की सारी आत्मा पर, और सारी एक्टिविटी आत्मा से हो रही है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। ये भी कोई रिलेशन क्लियर है। अब हम थोड़ी देर के लिए एक एनालॉजी यूज करते हैं। कार में ड्राइवर कहां बैठता है? जी, एक्सीलेंट आंसर, ड्राइवर सीट पे। बट ड्राइवर सीट है कौन सी? जी, राइट साइड। और अगर यूएस में लेफ्ट साइड है तो वो ड्राइवर नहीं माना जाएगा? जहां स्टीयरिंग होता है, ओके। बट अब तो ड्रोन कार्स भी आ गई हैं। ड्रोन कार का जो स्टीयरिंग है वो अलग है और कार अलग है। फिर एक्सीलेंट आंसर, दैट इज एक्चुअली द आंसर।
जहां भी गाड़ी के कंट्रोल्स होंगे ड्राइवर वहीं बैठेगा। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें लेफ्ट राइट ड्रोन सब कुछ कवर हो गया। मैंने जब अपने शरीर को देखा और शरीर रूपी गाड़ी का जो कंट्रोल पॉइंट था, वो कंट्रोल पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई करा। विच इज द कंट्रोल पॉइंट? मन। और तो मन में डिफाइन भी नहीं होता है ढंग से, तो मन को कंट्रोल पॉइंट कैसे कहेंगे? ड्राइवर जो है वो डिफाइंड पॉइंट है, वहां सारे कंट्रोल्स हैं, फिजिकली लोकेशन है। ओके, सो अब आता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये सब लोग अपने अपने कानों के बीच में ऐसे उंगली डालेंगे। जब मैं अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं, तो उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट जो है, इसके ऊपर मेरा ब्रेन के 5 पार्ट हैं। ये दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, ब्रह्मरंध्र के नीचे, तालू के ऊपर सेंट्रली लोकेटेड एक 3 डायमेंशनल पॉइंट है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब लोग क्लियर है? ठीक। दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। ब्रह्मरंध्र किसको कहते हैं? एंटीरियर फॉन्टेनरी। एंटीरियर फॉन्टेनरी। एंटीरियर फॉन्टेनरी। फॉन्टेनरी, ये उसका टेक्निकल नाम हो गया। कहते किसको है? डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करेंगे? छोटा बच्चा पैदा होता है, उसका ये वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है बिल्कुल, और वो ऐसे करके वो धक सी भी उसमें महसूस होती है, उस पॉइंट हो गया। मैं टेक्निकल टर्म इसलिए नहीं बोल रहा, बिकॉज आपको जेनरिक डोमेन को समझाना है और उसको ठीक करना है। सो टेक्निकल टर्म बोलते रहेंगे। तो पहले एलोपैथी वाला डॉक्टर टेक्निकल टर्म बोलता था, अब पेशेंट को एमआरआई की रिपोर्ट दे दी, 5,000 रुपए ले भी लिए और उसमें सारी टेक्निकल टर्म भर दी। नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है? पेशेंट को फिर डॉक्टर को फीस देनी है और ये पूछना है भाई साहब हुआ क्या है, ये बताओ। नेक्स्ट उसके तौर पे क्या होता है? वही डॉक्टर जो है उसके बाद दवाइयों के नाम लिखता है और ऐसी हैंड राइटिंग में लिखता है कि जिसको कि वो ना डॉक्टर ना पेशेंट पढ़ नहीं सकता। फिर वो जाते हैं कहां पर? दुकान पर जाते हैं। दुकान वाला जो है पढ़ता है, अच्छा डॉक्टर साहब ने ये चीजें लिख दी और ठीक, वो उसने लिखी और उसने जो भी कमीशन था उसकी बात और फिक्स अप हो गई। हम ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। सो अगर हम अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करके रखते हैं और हर व्यक्ति को बताएं कि भाई आपको छोटी सी पॉइंट जो है, समस्या क्या है, बोले जी आपकी आत्मा जागृत नहीं है, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे। आत्मा कहां पर होती है? दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इस पॉइंट के ऊपर ब्रेन के 5 पार्ट है। ब्रेन ऐसे ही होता है। सो ब्रेन के 5 पार्ट में इमेज भी दिखा सकता हूं, बट क्योंकि आप लोग सारे उसी डोमेन के हो तो मैं नहीं हूं उस डोमेन का। सो ब्रेन के 5 पार्ट है। उसके बाद थ्रोट कनेक्टेड, बैकबोन कनेक्टेड, ये पूरा नीचे तक टेल बोन तक पहुंच गया। सो ये जो पूरा थ्रेड था, इसके ऊपर ये हेड के जो 5 पार्ट थे, ये बैकबोन नीचे तक, इस बैकबोन से धागे जैसे हर पॉइंट से पूरी बॉडी के सारे बॉडी पार्ट कनेक्टेड है। इस पॉइंट से दोनों कान कनेक्टेड है, नाक कनेक्टेड है, गला कनेक्टेड है, हर चीज यहाँ पर। वो हर चीज कंट्रोल कहां से होती है? ब्रेन से। ब्रेन किसके ऊपर टिका हुआ है? इसी पॉइंट पे टिका हुआ है। इस पॉइंट को एड्रेस करते ही मैंने सबसे पहला काम क्या करा? मुझे पता चला सारे कंट्रोल्स यहां पर है। जहां सारे कंट्रोल्स हैं, कंट्रोलर कहां पर होगा? अभी ड्राइवर सीट डिफाइन करी थी ना, जहां सारे कंट्रोल्स हैं, कंट्रोलर कहां पे होगा? राइट। यहां से कहानी शुरू हुई दैव विपाश्रय चिकित्सा की। जिस बॉडी पार्ट को वो पॉइंट कनेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा कोई बॉडी पार्ट डिफाइन हो सकता है? नहीं। अच्छा, अब इसको सिंपल एनालॉजी पे करते हैं। आपके पास आईफोन किसके पास है? यहां पर आईफोन किसी के पास भी नहीं है। अरे अच्छा, एक तो है ना। अगर आईफोन की पेनिट्रेशन देश में सबसे हाईएस्ट है, दुनिया में हाईएस्ट है। आईफोन की अगर मैं बैटरी निकाल दूं तो आईफोन की क्या कीमत है जी? आईफोन सॉरी नथिंग, दैट्स द राइट आंसर।
सो कोई भी हार्डवेयर जो है वो तब तक काम नहीं करता जब तक उसके पास पावर सोर्स नहीं है। बट अगर मैं आईफोन का सॉफ्टवेयर भी हटा दूं तो उस फोन की क्या कीमत है? अगेन नथिंग। सो हार्डवेयर पावर सोर्स से चलता है, सॉफ्टवेयर पावर सोर्स से कनेक्टेड है। पावर सोर्स भी किसी ने तो डिजाइन करा होगा। पहले जब मोबाइल आते थे तो उसको हम ऐसे दबाते थे और यूं खोलते थे, अंदर से बैटरी आती थी। आजकल के मोबाइल में आती है बैटरी ऐसे? नहीं। सो यानी कि बैटरी की एक्सेस रोकी, क्योंकि बार बार आदमी से निकालता, यूं ऐसे करके घिसता, फिर वापस लगाता, ऐसे करके। मैं 2000 कह रहा हूं 2002 में मैंने रिलायंस का जियो का फोन सेल करा था। अब तो जियो हो गया, पहले रिलायंस इन्फोकॉम था। तो मोबाइल इंडस्ट्री 95 से मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, बिकॉज उन्हीं टेलीकॉम कंपनीज में मैंने जॉब करी थी। सो मैंने वहां पर क्या देखा कि वो हार्डवेयर, वो सॉफ्टवेयर और वो डिजाइन तीनों के तीनों किस पे कनेक्टेड थे? पावर सोर्स पे। आज भी आईफोन सबसे ज्यादा किस बात की बात कर रहा है? पावर सोर्स की बात कर रहा है कि आप इसके जितने मर्जी फीचर्स को यूज करो, ये 3 दिन तक चलता ही रहेगा। इसको चार्जिंग के ये फीचर्स हमने और कर दिए, बस इस जगह प्लेटफॉर्म पे फोन कर दो, फोन ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसको सॉकेट की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सॉकेट बार बार टूट जाता था, बार बार लगाया हटाया, हर चीज पावर सोर्स पर कनेक्टेड थी। मैं मेरी पावर सोर्स अपनी आत्मा की बात कर रहा हूं। क्लियर है? बीमारी क्यों है? क्योंकि आत्मा वाली बैटरी जो है वो कमजोर हो गई और फिर वो डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज हुई तो आदमी खत्म हो गया। हमें कुछ भी करके उस आत्मा वाली बैटरी को रिचार्ज करना था। जैसे ही मैंने उसको रिचार्ज करा, इमीडिएटली बीमारियां डिसअपीयर हो गई। कैसे डिसअपीयर हो गई अभी वो डॉक्टर आरती बताएंगे। तो अब आपकी आत्मा को एक्टिव करने का टाइम आ गया। आप सबको एक 5 मिनट का मेडिटेशन डॉक्टर आरती कराएंगे और हम लोग जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हम सबके अंदर क्या चेंज आ रहा है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? ग्रेट। करना क्या है? उस पॉइंट को एड्रेस करना है। एड्रेस करने के बाद आंखें बंद रखनी है। जो चश्मा लगाते हैं अपना चश्मा उतार देंगे और थोड़ी देर जो है उस पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे। आंखें किसी ने नहीं खोलनी है और अपने भीतर उस एनर्जी सोर्स को देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारे अंदर भी कोई बैटरी किसी ने फिट करी थी। तो वो बैटरी से कनेक्ट करना है थोड़ी देर के लिए और ऑब्जर्व करना है कि हमारे सबके भीतर क्या होता है। क्लियर? सो हैंडिंग ओवर टू डॉक्टर आरती। थैंक यू सर। टाइम बता दीजिए प्लीज, कितना हो गया? 12:20। अच्छा, अभी तो वेल इन टाइम है। सभी को नमस्कार। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर शुक्ला ने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी अदर मिनट ऑन जस्ट सेइंग एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ 8 मिनट के लिए, नॉट इवन 1 मिनट, 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करें। जब मैं अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए कह रही हूँ तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एनी थिंग, मे बी यू आर स्ट्रेस्ड, वर्किंग सिंस मॉर्निंग, या कुछ भी हो सकता है, एनी पेन, सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से अगर कुछ फील कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो या जो नहीं कर रहे हैं वो भी थोड़ा फील करने की कोशिश करें कि बॉडी के अंदर क्या है। चश्मा उतारते हैं, सभी चश्मा उतारते हैं, क्योंकि आफ्टर मेडिटेशन आई एम गोइंग टू आस्क यू वन थिंग, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलीफ यू आर ऑब्जर्विंग। तो थोड़ा सा वो चीज़ को क्लैरिटी से समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उससे मेडिटेशन से पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें। पैर खोल लें सब लोग अपने अपने, कोई पैर क्रॉस कर लेना। सभी लोगों ने कर लिया? आई होप सब लोगों ने अपने आप को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है। नाउ ओपन योर आइज एंड मैं थोड़ा सा मेडिटेशन किस तरह से करनी है
उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो बता दूँ। हमें मेडिटेशन में थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाना है। वो पॉइंट जो सर ने ऑलरेडी आपको बताया, दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी लाइन अपरमोस्ट पॉइंट ऑफ स्कल से लेकर लोएस्ट पॉइंट ऑफ टेल बोन तक, लाइक दिस। The point where these lines are intersecting each other, that is somewhere behind this point, inside the brain. Clear? आप जैसे सपना देखते हैं तो you don't move your eyes to see backward, right? सिर्फ आंख बंद करते हैं या सपना देख रहे हैं या कुछ इमेजिन कर रहे हैं, एक मूवी होती है जो चल रही है आपके वहाँ पे, जस्ट उसी तरह से आपने सिर्फ आंखें बंद करके उस पॉइंट को देखने की कोशिश करनी है। You need not to move your eyes backward. Simply आंखें बंद करके उस पॉइंट को देखने की कोशिश करनी है। Without invoking anything, without imagining anything, you just have to be the drashta of that point, observer of that point, right? Clear? Any questions? Any doubts? Again, I'm telling you, दोनों कानों के बीच में एक imaginary line, दूसरी line uppermost point of skull to the lowest point of the tailbone, where these two lines are intersecting each other. That would be behind this point, somewhere in the brain. Just mark that point, and you have to be the drashta of that point only, without invoking or imagining anything there. You just have to flow with the flow. This is the point where you have to. Meditation में सबसे पहले जब मैं श्रीम बोलूँगी तो आपने नोज टू नेवल तक सांस लेना फील करना है। अभी सब लोग एक बारी फील करके देखें, आपकी सांस आप किधर तक फील कर पाते हैं? सब लोग, मैं थोड़ा सा आंसर इसमें खुद ही दे देती हूँ, चेस्ट तक फील कर पाते हैं। जबकि एक्चुअली छोटे बच्चे को देखो सांस लेते हुए कैसे लेता है? पेट तक, नाभि तक सांस होती है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भी उस बच्चे का है, राइट? तो हमें हमेशा नोज टू नेवल पॉइंट तक का ब्रीदिंग रखना चाहिए। जिन लोगों को भी चेस्ट प्रॉब्लम्स, थ्रोट प्रॉब्लम्स में भी ज्यादा रहती हैं, उनकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है। हो सकता है वो सांस भी सिर्फ इधर तक ही फील कर पाते हैं। हम कभी इसको नहीं बोलते, हम जब से पैदा हुए हैं तब से सांस ले रहे हैं, बट नोबडी हैज टोल्ड अस हाउ टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, एंड हम फोकस्ड ब्रीदिंग कभी होती नहीं हमारी। दोज हु आर इनटू मेडिटेशंस और मे बी योगा और समथिंग, वो थोड़ा सा शायद ब्रीदिंग के ऊपर थोड़ा और फोकस करते हैं, वो करेक्ट कर लेते हैं। बट एक नॉर्मल जनरलाइज वे में अगर मैं देखूँ तो लोग प्रॉपर्ली ब्रीदिंग भी नहीं कर रहे। दो ये तो हमारा कुछ भी हमें पे नहीं करना है इसके लिए, राइट? तो सभी लोगों को नोज टू नेवल तक ब्रीथ करना है, और जब रीम बोलूँगी तो ब्रीथ आउट करना है कंप्लीटली। सबसे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे फॉर 7 to 11 टाइम्स। उसके बाद में एक मेडिटेशन रहेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें आपको वो फॉलो करना है। हम एक थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाके मैं चैंटिंग करूँगी, आपने सिर्फ ऑब्जर्वर रहना है उस पॉइंट का, वॉट एवर यू आर एबल टू सी without imagining or invoking anything there. Be a drashta of that point, just enjoy that point. उसके बाद में मैं वो जो एनर्जी क्रिएट हुई है थ्रू बीज मंत्रा चैंटिंग, और एट दैट पॉइंट आप जब उसको अटेंटिव होके देख रहे हैं, उसको स्प्रेड करेंगे पूरी बॉडी में, थ्रू ऑल चक्रास, टू द बॉडी टिश्यूज, टू सेल्स, एंड यू विल फील दैट. Those who are more sensitive will be able to feel it much better way, and those who are not, they will later on. But yes, this is going to be information. आज की मेडिटेशन जिन्होंने कभी अटेंड नहीं किया है इस तरह का मेडिटेशन, बीज मंत्रा मेडिटेशन, और जिन्होंने कभी किया है, डेफिनेटली दे कैन एब्सॉर्ब इट इन मच बेटर वे. हमारी नॉलेज डोमेन में हम कितना एब्सॉर्ब कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे, वो आप शायद पहचान पाएं या नहीं पहचान पाएं, इट्स इमैटेरियल. But whatever you are going to take home is definitely it's different, right? So सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्रॉस लेग करके ना बैठें, अपने दोनों हाथों को रिसेप्टिव मोड में रखें,
Close your eyes. Make sure that your phones are switched off. If not, at least ring or pray a vibration be now moved so that there shouldn't be any sort of disturbance. Keep your spine straight. Thank you so very much. Now I'm going to start. Shall I? Okay. अपनी आंखों को बंद करते हुए जब मैं श्रीं बोलूं तो सांस नाभि तक फील करना है, ह्रीं बोलूं तो सांस छोड़ना है। श्रीं, सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए, बिल्कुल स्मूथ करते हुए अपनी अटेंशन को थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाएंगे। उसके लिए हमें अपने दोनों कानों के बीच में क्या इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी लाइन आपको मोस्ट पॉइंट ऑफ स्कल से लेकर लोएस्ट पॉइंट ऑफ टेल बोन तक, जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं नाक के ठीक पीछे, somewhere in the brain. Just mark that point. इस पॉइंट पे आपको सिर्फ दृष्टा बन के देखना है और मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूँगी।
मंत्रोच्चारण द्वारा इस पॉइंट पे अपने ध्यान को केंद्रित करके बहुत सारी ऊर्जा अर्जित की है। इस ऊर्जा को हम अपने समस्त शरीर में चक्रा के डोमेन से टिश्यूज तक, टिश्यूज से सेलुलर लेवल तक जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे। उसके लिए आपको फिर से अपनी ब्रीदिंग को अपने नेवल तक लेके जाना है, स्मूथली अपने नेवल तक लेके जाना है। मैं यहाँ से मंत्रोच्चारण करूँगी, आप एनर्जी के फ्लो को महसूस कर पाएंगे। श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ह्रीं श्रीं इस अवस्था में रहना चाहें रह सकते हैं। आंखें खुलने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से मल के गर्म कर लीजिए। अपनी आंखों पे लगाते हुए अपने पूरे शरीर पे स्पर्श करते हुए, स्पेशली उन एरियाज पे, बॉडी पार्ट्स पे, बॉडी ऑर्गन्स पे जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट था या है, लगाते हुए अपनी आंखों को खोल सकते हैं। Settle down. Now it's a feedback session. Anybody who has observed pain before session? किसी को भी था? जब मैंने पहले बोला कि आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से महसूस करें, किसी को कहीं पे भी पेन या डिस्कम्फर्ट था? प्लीज आप हाथ खड़ा कर रहे थे तो बता दीजिए। ओके, प्लीज आप थोड़ा सा बता खड़े होकर बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, कहाँ पे था आपको पेन? अभी है? उतना ही है? कितना? एक्चुअली बैक स्ट्रेट करके वैसे थोड़ा बड़ा है। बड़ा है, कोई बात नहीं, वो हम ठीक करते हैं। एनीबडी एल्स विद एनी सॉर्ट ऑफ पेन जो प्री एंड पोस्ट मेडिटेशन में आपको फर्क लगा हो? मैम, पहले क्वेश्चन उनसे जिनको कोई पेन था। नहीं? हाँ जी मैम, प्लीज। यस मैम, मॉर्निंग से थोड़ा पेन है। ओके बट सेशन के टाइम पे राइज कर देता है। ओके, और इस टाइम है बट नॉट दैट मच। जितना पहले स्टिल था। इट इज देयर। ओके स्टिल अ बिट सबसाइड।
and because pain is quite abstract, it's very difficult to know how much of reduction. Yes. But if you are going to state it in terms of percentage, that would be added benefit. I would say out of 10, still 7 is there. 30% is reduced. Thank you. Anybody else? Okay. Now question is कि meditation में क्या दिखा and meditation के बाद में how do you feel your body? If you have to choose a single word, what would be that after meditation? If you have to lightness. Any other thing? Any other word? If you have second word क्या मैम होगा? फोकस कंसंट्रेशन जो आगे पीछे जो जा रहा था ना मन Okay. वो हमने आगे पीछे से जो डाइवर्ट है उसको एक जगह कंसंट्रेट किया Okay. मेडिटेशन में तो उससे भी काफी ज्यादा रिलैक्स हुई है बॉडी Good. Good. Any other observation? जॉयफुलनेस Very good. That is quite difficult in a present era, joyful होना, right? तो आप इतनी meditation में आपको it was joyous, right? Okay. Any other information? Any other observation? Relaxed. So आज का डे रूम अगर है तो सभी लोग रिलैक्स्ड हैं इस टाइम पे. Good. Thank you. Now, आपने बोला मैम आपको पेन है सुबह से. Anybody having pain कभी सुबह से हो रहा है किसी को कोई एक एंजाइटी या कोई थोड़ा सा डिप्रेशन या फिर मे बी पेन या मे बी कोई एलिमेंट किसी को भी कुछ भी हो. हम लोगों ने पेशेंट्स भी बुलाए थे ना आज के लिए, वो कहाँ पर है? अब बुला लीजिए उन्हें अंदर. पहले मैम आप अपना हीलिंग रिक्वेस्ट दे दें. आपको पेन है ना मैम मॉर्निंग में ही हुआ था थोड़ा सा. अभी नहीं है अभी इस टाइम मतलब आई रिक्वेस्ट प्लीज अब थोड़ी देर के लिए और साइलेंस रख लें. यू हैव बीन वेरी पेशेंट. चलेगी हम लोग शायद वहाँ पे आईआईटी की तरफ. एक्चुअली फीडबैक मिस हो जाएगा हमसे. आप लोग बात करोगे ना तो आप लोग अपनी बात तो सेशन के बाद में भी कर सकते हो, बट अगर जो फीडबैक दे रहा है वो फीडबैक कंप्लीट नहीं होगा तो हम मेजर नहीं कर सकते. हमने कोई टेस्ट तो करा ही नहीं है ना. मैम ने बोला पेन है तो है, बट अगर वो बता रहे हैं कि वो कम कितना हो रहा है तो वो चीज वही वैलिडेट कर रहे हैं. सो माई रिक्वेस्ट इज प्लीज थोड़ी देर और मत बात करिए. आपको बैक में कमी है. अच्छा आप एक मिनट थोड़ा सा इधर आए वहीं पे से बोले अपना हीलिंग रिक्वेस्ट है. हीलिंग रिक्वेस्ट वुड बी माय नेम इज सो एंड सो प्लीज हील मी फॉर माय बैकएक. दैट्स इट. यस. My name is Brenda and please heal my back. वृंदा. Yes, ma'am. ओके. वृंदा जी आपको अगेन नोज टू नेजल इधर ही बुला लो ना थोड़ी देर के लिए. आप इधर ही आ जाओ बेटे, आप इधर ही आ जाओ. यहाँ पे वहाँ पे कहीं पे भी. वैसे ये काम हम वीडियो कॉल पे करते हैं. मैं कभी भी फिजिकली किसी पेशेंट को टच नहीं करते. हम लोग मतलब प्लीज आप इधर ही आ जाओ. मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. आपको सिर्फ जो है नोज टू नेवल सांस ले. आप बोल रहे बैक लोअर बैक एग्जैक्टली बिहाइंड नेवल. एग्जैक्ट लोकेशन नेवल के नीचे पीछे, उससे भी नीचे, उससे ऊपर. ओके बुला लीजिए. ठीक है. उसी पॉइंट पे अपना फील दैट एनर्जी व्हाटएवर आई एम सेंडिंग. राइट. उधर बिठा दीजिए. उधर हाँ जी. सिर्फ नोज टू नेवल तक. आपको आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करना है बस.
उनके जो होते हैं वो कमरे अच्छा, आप इस तरफ स्ट्रेट दिन करके बैठे हैं, सिर्फ मेरे को फेस दिखना चाहिए। आपकी मेजर प्रॉब्लम राइट साइड पे ये और ये बना है, राइट साइड पे, राइट साइड की पैरों के इस टाइम है, अभी नहीं है, थोड़ा सा है, अभी तो थोड़ा दवाई दी थी ना सारा मैंने अभी पेन नहीं है आपको? नहीं होती। फिर अगर आप हो जाओ तो कैसे बताओगे कि पेन है, पेन चला कोई बात नहीं। हाँ जी वृंदा मैम, फील कितना फर्क है आपको? बेटर फील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज पहले जब बैक स्ट्रेट करके बैठती थी इट वॉज एग्रीवेटिंग, बट अभी इस टाइम पे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। अगर मैं बोलूँ if you have to state in terms of percentage, what would be the percentage like which you are going to tell me? कितना परसेंट? Because pain is abstract. आपने बोला कम हुआ, 1% भी कम है, 100% भी कम ही है ना? So percentage में बताएं please. 40-50% डिक्रीज फील हो रहा है। Decrease, it would increase in terms of जितना decrease हुआ है ना वो और decrease होता जाएगा। थोड़ा breathing के ऊपर फोकस है, and feel the energy flowing towards that area. अच्छा मेरे को ये बताएं आपका, ठीक है, जब मेडिटेशन में थे आप लोग तब आपने कुछ एनर्जी ऑब्जर्व किया, ये किसी ने स्टेट क्यों नहीं किया? अच्छा, जब एनर्जी ऑब्जर्व किया तो दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ लाइक मे बी tingling, मे बी द warmth, मे बी द as if something is blowing inside, मे बी air or something. हर एक का अपना ऑब्जर्वेशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ योर बॉडी। हम सभी के खून एक ही दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट हैं। हम सभी देखने में इंसान हैं, लेकिन शक्लें सभी की डिफरेंट हैं। हम सभी को दिमाग एक जैसा है, लेकिन सोच सभी की डिफरेंट। बुला लीजिए। वैसे ही मेडिटेशन में डेफिनेटली Thank you. हर एक का एक्सपीरियंस यूनिक होगा depending upon your body, your platform. When I'm saying platform means आपकी सोच, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी नॉलेज, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, वो सब चीजें पुट टुगेदर आपका एक प्लेटफॉर्म बनता है। प्लेटफॉर्म पे आप उस टाइम पे कितना अटेंटिव है, ये इनकी गैस पे कुछ जल रहा है, अभी मेरे को एक लेक्चर अटेंड करना है, वो काम हुआ है, या टीचर को डिलीवर करना है, मे बी वो नोट्स मैंने अपने बैग में रखे, व्हाटएवर, इट कैन बी एनीथिंग। वो चीज का कैरेज तो नहीं है साथ में। आप उस टाइम पे कितने रिसेप्टर हैं, वो सब चीजें मिलके एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो आज जितने भी लोग थे, क्या वो कुछ मेडिटेशन के दौरान वो चीज को फील कर पाए जो यूजुअली हम नहीं कर रहे हैं? Please raise your hands. How many of you could feel that point? वो लेवल है मेडिटेशन का एक, हर कोई फील कर पाया हो, I won't say that. लेकिन हाँ, काफी ज्यादा लोग वो फील कर पाए हो। Seeing all of you, I can say that काफी लोगों ने फील किया होगा, क्योंकि एनर्जी एक रूम की भी होती है, वो भी समझ में आ रही होती है। ठीक है, तो जिनको भी फीलिंग हुई ठंड में गर्म हवा अंदर से चल रही है, या गर्मी में ठंडी हवा अंदर से चल रही है, या मे भी सर्दी में भी डिफरेंट तरह की हवा है जो यूजुअली रूम में नहीं है, वो भी फील हो सकती है। तो क्या वो ऑब्जर्वेशन आपकी थी सब में से किसी की? एनीबडी अमंग यू कैन रेज हैंड टू टेल मी व्हाट यू फेल्ट ड्यूरिंग मेडिटेशन? कोई बताना चाहेगा? मैम आप ग्रीन जैकेट प्लीज, आप बताएं क्या फीलिंग थी आपकी? Positive energy. When you are saying positive energy, it is like बहुत abstract है, उसको कुछ instance से बताएं कि ये feel किया। तो पहले थोड़ा मुझे हैप्पीनेस सा था हेड पे, तो उसके बाद मुझे थोड़ा लाइटनेस फील हुआ, हैप्पीनेस हुई, मुझे अच्छा लगा, रिलैक्सेशन। Anybody else who can tell me? Yes, you in white jacket. Sir, आप हाँ। लाइट फील हुई बॉडी का भी, Okay. और फोकस बना एक जगह पे ना, आगे पीछे जैसे थोड़ा रहता है मन का। ऐसा नहीं लगता कोई बोझ उतरा हो सर से? हाँ, मैं वही चीज की फील लाइट बॉडी काफी ज्यादा लाइट फील हुई। राइट, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट।
प्लीज़ अब आप आ जाओ इधर जरा। थैंक यू। अभी दो चीजें हम करेंगे। पहला पार्ट जो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि जैसे हमने हीलिंग करा, मैम ने बताया या उन्होंने बताया, तो सब लोगों ने अपने अपने फीडबैक शेयर करे। अब मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, बहुत पढ़ाई करी है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। हमारे पास 5 केसेस हैं, हम ये एक डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे कितनी जल्दी आप इनको इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और हमें इन्हें ठीक करना है, हमें पता है हम कितनी देर में ठीक कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हो। तो उसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज करके देखते हैं कि हम इस पूरे पार्ट में इसको कितना फर्क आएगा। पहले तो पूछते हैं कि किसको क्या बीमारी है, क्या उनका डिस्कम्फर्ट है, और थोड़ी देर बाद जब आप लोग सब हीलिंग करोगे तो वो डिस्कम्फर्ट इनका कितना कम हुआ, तो 0 करना या 80-90% कम करना वो हमारा काम है। सो वी नीड नॉट टू वरी ऑन दोस एस्पेक्ट कि कितना किसने कंट्रीब्यूट करा, बट आप सब लोग कर सकते हो, जस्ट टू मेक यू फील कि ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। ठीक है, सो लेट्स जी बताइए आपको कहाँ क्या समस्या हो रही है। भाषा तो तुमने समझ नहीं होगी। हाँ जी, आप भी इधर ही आती है। पूरे शरीराचे की गाल जोडे चुंदी आहे या मसल पूरे शरीराचे दात जोड़े दात कब होती है? सर्दियों में टेंशन ज़्यादा लगता है, कभी तो उसमें टेंशन ज़्यादा लगता है। गल थोड़ी अपनी घट करते हो उसे कमें है। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे है करते कहाँ ये गिटियाँ चलाता है बस इतने के और उधर नहीं है। सिम्टम्स पूछने और ऑब्जर्व करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, टेंशन तुसें कुत्थे है, मतलब तुसें पता नहीं चला रहा हूँ तुसें क्या करना है, थोड़ी टेंशन है करना के आगे है ना, ये टेंशन है ना तुसें टेंशन हो रही है कि करना आगे बड़ा कुछ सामने लग रहा हूँ उस तरह मेरे को नहीं सुन लो ये है ना दिमाग में चला रहा है काम कुछ करने का नहीं, टेंशन आके नहीं होना, टेंशन है कुछ नहीं काम अच्छा इस टाइम किसको आपको इस टाइम है, इस टाइम है था तुसे है था तो कौन है कभी इस टाइम है आपको आपको है अभी दर्द, इस टाइम दर्द है ठीक है। तो सबसे पहले आप इनका अभी पहले ये लोग करेंगे फिर उसके बाद ओके तो सिंपल सी एक्सरसाइज है। पहले हम अपने फिंगर्स को ऐसे करेंगे, दोनों हाथों के, फिर ऐसे करके अपने पाम्स को प्रेस करेंगे। बेटे प्लीज पैर सब लोग कोई भी क्रॉस लेग ना रखें। इसको करने के बाद अपने दोनों हाथों को धीरे से खोल के अपने हाथों के बीच में एक एनर्जी बॉल को फील करके देखें। हाथ जब धीरे से आगे पीछे कर रहे हैं तो हाथों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज जो है वो एक एनर्जी बॉल जैसा मूव कर रहा है।
मैं रिपीट कर देता हूँ। तो अपने हाथों को ऐसा करिए, दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे प्रेशर करेंगे, और अपने दोनों हाथों के बीच में धीरे से जब उनको खोलेंगे और आगे हल्का सा आगे पीछे करके देखेंगे तो एक एनर्जी बॉल पता चलेगी। अपनी सांस को लंबा गहरा करके फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, उसको आगे पीछे करेंगे तो ये एनर्जी बॉल जो है हमें पता चलना शुरू होगा। कुछ डिफरेंट महसूस हो रहा है? प्लीज क्रॉस टॉक्स मत करिए प्लीज। कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है? अब मनी मन, ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम, ऐसे करके हम श्रीम ह्रीम मनी मन चैंट करेंगे, किसी को बोलना नहीं है। श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम। अब एनर्जी बॉल फील हो रही है सबको? अब अपने सामने जो है ये लोग जो 7 लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं, उन 7 लोगों को एक साथ इमेजिन करके ये जो एनर्जी बॉल है इसको ऐसा मानिए जैसे कोई आपके हाथ में जो है एक पानी का बबल है, वो पानी का बबल इन सबके ऊपर रखिए और उसको फूटता हुआ महसूस करिए और वो सारी एनर्जी जो आपने अपने हाथों के पीछे फील करी है वो इन 7 लोगों के अंदर चली गई है। और इनके जो भी हेल्थ इश्यूज है उनको इनकी सोल सीट पे इमेजिन करके, वो पानी का बबल जो है इनकी सोल सीट पर इमेजिन करना है, नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, ब्रह्मरंध्र के नीचे, तालू के ऊपर, इन 7 लोगों के जो सोल सीट है उस पर आपने ये श्रीम रीम की एनर्जी डाली है और इनको जो है जैसे आपने क्लीन कर दिया है। वो जो एनर्जी वाटर जो आपके हाथ में है वो आपने इनके ऊपर डाला है और वो वाटर जो है इनकी बीमारी को धीरे धीरे क्लीन करके रिड्यूस कर रहा है। सब लोग करेंगे? इन 7 लोगों को इमेजिन करके लंबी सांस हो, नाक को कोनों में ही है, तो नहीं पता। अब थोड़ी देर रुक जाओ। हो गया? अब ऐसे करके कॉर्ड कट करनी है, जैसे हमारी कॉर्ड जो है उसको कट करा, ऐसे करके कट करा, कट हो गया। कितने लोगों को ये फील हुआ कि जैसे उनके उसमें से कुछ बाहर निकल कर जा रहा हो? एनीबडी हु फेल्ट लाइक कि जैसे मैं अगर एनर्जी डाल रही हूँ तो मेरे हाथों से वो ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऐसा हुआ? किसी को फील हुआ? जी कुछ फील हुआ बेटा आपको? हाँ मतलब क्या फील हुआ? रिलीज भी हो गई एनर्जी, पता चल रहा था, है ना? सो इट्स अ फिजिकल फिनोमेना व्हिच इज वेरी सिंपल। जैसे ये आपको पता नहीं था, बस इतनी बात है, बट जैसे आपको पता चला कि आपने वो चीज करनी है तो वो चीज आपको पता चली। जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन अपना शेयर करा, ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ यहाँ पर? सब लोग हाथ रेज करेंगे, थोड़ा लंबा वाला हाथ, ताकि मुझे पता रहे। ये पीछे वाले लोग ज्यादातर बात कर रहे थे या वो कुछ करने का ऑब्जर्वेशन भी था? एंड वन मोर थिंग, कभी भी एनर्जी को आपने फील करना है या एनर्जी को जो किसी को भी देना है, ग्लव्स ना पहने हो तो ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आप कैप्चर कर सकते हैं।
because चलो those कोई बात नहीं, sensations. इसको- हाँ जी, अभी अब सबका फीडबैक लो, क्या फर्क है? हाँ जी, अब आप बताओ कुछ फर्क लग रहा है आपको? हैं? थोड़ा बहुत ठीक हुआ? एक सेकंड प्लीज। अभी हमने इनसे पूछा था इनको पेन है, शी सेड मेरे को पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। पहले जितने तो उसे इतने आया उसे उस टाइम तो उसे दर्द था नहीं हो रहा था, इतने बैठे बैठे हो इस टाइम तो दर्द हाँ तुसे अले तुसे इस टाइम तो था ना ते उन्हें फर्क पिया थोड़ा लगता है कुछ फर्क है 19-20 का कुछ फर्क लग रहा है इनको। ये आपके सामने ही अभी हमने इनको टच नहीं किया है, टच नहीं किया मतलब इनको एड्रेस हम लोगों ने नहीं किया, आई हैवंट एड्रेस्ड हर ये आप लोगों ने जो एनर्जी कलेक्टिवली उठा के इनके स्पोर्ट सीट पे दी या थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे दी, इनको क्लीन किया, ये उसके रिजल्ट्स हैं। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, द वे वी टोल्ड यू टू पिक अप द एनर्जी, वो आपने उठाई, उसको फील किया और उसको सभी को कलेक्टिवली दे दिया, उससे इनको फर्क हुआ। कितना हुआ दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट यस यू आर इन अ पोजीशन टू ब्रिंग सम पॉजिटिविटी, सम पॉजिटिव चेंज इन देयर एनर्जी सिस्टम एंड जस्ट इनका पेन का रिडक्शन हो पाया उससे, राइट? आपको कितना फर्क रुपए कितने पैसे 50%, शी सेड 50% फर्क है। तो ये आप लोगों ने किया, तो आप लोगों के लिए क्लैपिंग आप लोगों ने किया है? उसे वो आता था दर्द है इस टाइप उन्हें काट लिया कितना मुश्किल आधा इनको भी 50% ये भी सही कि इनको भी रिलैक्सेशन है, तो ये हम इनको क्या करना आपको तो आपको बॉडी में खाना कुछ फर्क पड़ता है कितने परसेंट 20% कितना पेज कितना है इस टाइम इनको पेन ही नहीं है, अभी इनको पेन है, उस टाइम था, पहले था, अभी नहीं। किसी को भी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, उसका रूट कॉज क्या है, टेंशन, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो भी हमारी फिजिकल डोमेन में है, फिजिकल डोमेन में आने से पहले वो हमारी थॉट्स में हो। हम अपनी थॉट से कहते हैं ना ताना बाना भूल के किसी भी प्रॉब्लम को फिजिकल डोमेन में लेके आते हैं, बट हमें बताया ही नहीं गया कि थॉट या कंस्ट्रक्टिव थॉट क्या होता है, या हमें सोचना किस तरह से चाहिए। हमारा सोचने का तरीका किस तरह से होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई लालच कर रहे हैं तो हमारे को कफ हो रहा है, अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो हमारा पित्त बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें हमारे को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। बट वी हैव नेवर बीन टॉट अबाउट हाउ टू थिंक कंस्ट्रक्टिव to keep our body fit just by keeping our thoughts clear and constructive। तो कहीं ना कहीं पे जब इनसे बात कर रहे थे तो कई लोग बोल रहे हैं घुटने में दर्द है या पैर का दर्द है, अगेन देयर इज अ थॉट व्हिच इज एसोसिएटेड विद कि किसी को घुटने का पेन है या किसी को फॉर दैट मैटर कमर का पेन है, उसकी भी एक थॉट है उसके साथ। जब आप थॉट को एड्रेस करते हैं, अगेन सोल सीट को एड्रेस करते हैं जो कि कंट्रोलर ऑफ द थॉट एंड एवरीथिंग, उसको जब एड्रेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वो चीज़ों को जो भी बीमारियाँ उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और जिनकी सपोज डीप रूटेड है प्रॉब्लम्स, अब एक तो है सिर्फ हल्का सा सर में दर्द हो गया, अब सर दर्द होने के बाद में उसको माइग्रेन हो गया, यानी कि और डीप रूट हो गया ना वो प्रॉब्लम, या उसके बाद में हो सकता है किसी को ट्यूमर्स या कुछ और XYZ कुछ भी प्रॉब्लम और डीप रूटेड होते हो गए। तो अगेन पहले थॉट को क्लीन करना है, थॉट को क्लीन करने से वो चीज़ें ठीक होती हैं। एंड जो ऑलरेडी वहाँ पे एक लंप बन गया है या कुछ है या एक कंसोलिडेटेड नेगेटिव एनर्जी, व्हेन वी आर सेइंग नेगेटिव एनर्जी इट इज अगेन फ्रॉम द डोमेन ऑफ थॉट। आप इसके किसी थॉट को लेके चलते रहे, उससे बीमारी आपने अपने शरीर में ले आई, पेन लाए, पेन के बाद में बीमारी या बीमारी के बाद में और बहुत सारी चीज़ें होती
को क्लीन करते हैं ताकि फर्दर उसमें सप्लाई ऑफ नेगेटिविटी ना जाए, तो अल्टीमेटली बॉडी क्लीन हो जाती है, राइट। एक बार सब लोगों ने देखा कि ये डिमॉन्स्ट्रेटेबल है, पता नहीं था वो चलो बात है, बट आपने खुद ही डिमॉन्स्ट्रेट करा ना अभी। अगर आपने करा तो इधर इफेक्ट आ रहा है, हमने क्या करना है उसके तौर पे। तो आप सबके अंदर एक हीलर मौजूद है, आप सबके अंदर एक डॉक्टर जो है वो जागृत है, उसको किसी डिग्री की किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसके बारे में पता नहीं था। वो डॉक्टर कौन है? आत्मा। और ये आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर आत्मा है उसको ठीक कर सकते हो, जिसमें नहीं है उसमें नहीं कर पाओगे, वो इसकी लिमिटेशन है, पर जिसमें है उसको आप ठीक कर सकते हो, जिससे कनेक्टेड फील करते हैं। तो अब एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम जिसमें कि हम आज के आज आप सबको डॉक्टर बना देते हैं मंत्र चिकित्सा के तौर पे, उसका एक बड़ा छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन। मेरे शरीर के अंदर कुछ साउंड्स हैं, मैं उनको एड्रेस करता हूं। पहली साउंड सब लोग अपना हाथ रख के वहां पे महसूस करेंगे, अ, ये जहां ब्राह्मण की चोटी होती है वैसी जगह अ, यहां पर वाइब्रेशन को फील करना है, अ, कुछ फील हो रहा है अपने हाथ के नीचे, अ, आ, ई, 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 राइट आई लेफ्ट आई, ई, ऊ, 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 री, अपर लिप, री, 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 लिरी, राइट ईयर, लिरी, 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 ए, राइट टेम्पल, ए, आई, राइट टेम्पल, लेफ्ट टेम्पल, ओ सॉरी राइट टेम्पल, लेफ्ट टेम्पल, ए, आई, ओ, अपर जॉ, ओ, औ, लोअर जॉ, ओ, औ, अंग, जहां माथे पे बिंदी लगाते हैं, अंग, आ, सांस बाहर निकली, आ, सिस्टम बाहर निकला। ये मेरे 16 वॉवल्स हो गए। 16 स्वर हम संस्कृत में पढ़ते हैं यहाँ पर, वो सिलेबस का पार्ट है। सो 16 स्वर जो है मेरे सर के अंदर हो गए। ठीक, अब इसके बाद क, राइट हैंड के अंदर 5 जॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मस्कुलर जॉइंट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर राइट हैंड में। क ख ग घ अ, क ख ग घ अ। लेफ्ट हैंड में भी होंगे फिर तो च छ ज झ य, क ख ग घ अ, च छ ज झ य। जो 5 ऊपर है, ट, थाई एंड हिप जॉइंट, ट, ठ, ड, एंकल, ट, ठ, ड, ढ, ण, फिंगर जॉइंट एंड बिटवीन फिंगर जॉइंट, जैसे हाथ में वैसे पैरों में, त, थ, द, ध, न, क ख ग घ अ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। क्लियर? 20 हो गए। हंस रहे होंगे कि बीएमएस बच्चों को आ ही पढ़ाने आ गए हैं। प, पृष्ठ, प, पृष्ठ, फ, पैनक्रियास, जठर, प, फ, ब, नाभि, प, फ, ब, नाभि, भ, बुद्धि, म, मन, प, फ, ब, भ, म, ह, थ्रोट चक्र, ह, य, हार्ट चक्र, ह, य, व, मणिपुर चक्र। सो नाभि और मणिपुर चक्र दोनों फर्क हो गए, ह, य, व, र, स्वादिष्ठान चक्र, यूरिनेशन, पॉइंट ऑफ यूरिनेशन, ह, य, व, र, ल, मूलाधार चक्र, पॉइंट ऑफ एक्सक्रीटरी, सॉलिड वेस्ट, ह, य, व, र, ल, शहद वाला श, मज्जा, बोन मैरो, षटकोण का श, वीर्य, ह, य, व, र, ल, श,
श, सा सरगम वाला स, सा मतलब जब आप बॉडी पार्ट में पूरे शरीर के बारे में बात कर रहे हैं तो स। अठावले वाला ल तालु के लिए यूज होता है, अठावले मराठी भाषा का यूज होता है, उसमें अठावले लिखते हैं उसको। तो अठावले वाला ल जो है वो तालु के लिए यूज होता है। और शरीर प्लस आत्मा उसको कंबाइंड करके बात करनी है तो अल्फाबेट है क्षत्रिय वाला क्ष। क्लियर है सबको? नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अ, आ, ई, उ, रि, लिरी, लिरी, ए, आई, ओ, औ, अं, आ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ बुद्धि, म मन, ह, य, व, र, ल, श मज्जा, षटकोण का श वीर्य, स संपूर्ण शरीर, अठावले वाला ल तालु, क्षत्रिय वाला क्ष, शरीर प्लस आत्मा। ठीक। अब मैम ने बोला कि मेरे को बैक एक है, उन्होंने भी बोला मेरे को बैक एक है। बैक का मतलब पृष्ठ, श्रीम पम श्रीम, श्रीम पम श्रीम। मैडम आंख बंद करिए, ऑब्जर्व करिए। अच्छा तो ठीक है, फिर वो आते वाले पार्ट में आपका बैग था तो इमेजिन मतलब ऑब्जर्व करिए, आंख बंद करिए, ऑब्जर्व करिए। अभी पेन हो रहा है थोड़ा, चलो ऑब्जर्व करके देखते हैं। सब लोग जो है इनकी बैग को एड्रेस करके उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए हाथ में झाड़ू इमेजिन कर लीजिए, मोरपंख इमेजिन कर लीजिए, जो चाहे वो इमेजिन कर लीजिए। और आप आंख बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और हम सब लोग श्रीम पम श्रीम से इनको साफ करेंगे। श्रीम पम श्रीम, आंख बंद करिए आप और लंबी गहरी से श्रीम पम श्रीम। इनकी सोल सीट को इनकी बैक एक से कनेक्टेड ऑब्जर्व करेंगे और उसको क्लीन करेंगे। श्रीम पम श्रीम, श्रीम पम श्रीम, श्रीम पम श्रीम। उठाया और सारा कचरा जो भी इन्होंने जनरेट करा वो बाहर फेंक दिया। कॉर्ड कट करी, ऐसे सर से कॉर्ड कट करी। अब इनसे फीडबैक पूछ लिया। सच बोलना, सच बताना, बिल्कुल पढ़ा सकते मगर थोड़े टाइम में भी पढ़ गया। मेरे को ये क्या आती है, वो इसको आती है, मेरे को बिल्कुल नहीं आती। आप सबको आ गई। हम उधर देख के क्वेरी कर, मतलब एक मन में बात है ना, क्या कर रहे हो उधर पीछे हाथ करके ऐसे ऐसे करके, वो यही कर रहे थे। बस इमेजिन करा कि अपने हाथ में एक मैजिकल बैंड है या कोई झाड़ू है, तो हैरी पॉटर में झाड़ू बड़ी सी है, उसको उड़ भी सकते। तो हमारी वाला जो ये वहां पे कुछ बात है, तो जब हमने उसको इमेजिन करा तो वो वहां से क्लीन हो गया। आप सब लोग अपने अपने घर जाकर इसको करके देखना 100%। क्यों हाईलाइट करा? उंगलियों में कंप्यूटर पे काम करते करते टाइपिंग की वजह से दर्द हो गया। कौन से अल्फाबेट? क ख ग घ और आ यहाँ आ गया, च छ ज ज या ये यहाँ आ गया। घर पे काम करते करते जो है या पढ़ने के टाइम पे एग्जाम आ गए, पढ़े जा रहे हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, श्रीम ई श्रीम श्रीम ई श्रीम, आपने इमीडिएटली उसको क्लीन कर लिया। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? Why these alphabets were very important, ये हमें किसी ने नहीं बताया। अल्फाबेट्स हम सबको पता थे। आत्मा मेरे शरीर के अंदर थी, रोज लेकर मैं अटेंडेंस लगती थी, शरीर की लगती थी, आत्मा की तो अटेंडेंस ही नहीं लगाता था। किस किस की आत्मा आई है? यस नो, मैंने पूछ लिया पहले कि भाई सबकी आत्मा मौजूद है ना यहाँ पर? यस इट इज देयर, तो रिजल्ट तुरंत दिख रहा है। ठीक, एक साथ इतने सारे हीलर्स हो गए, तो कल को जब बड़े लेवल पर एक साथ 10 करोड़ लोग जिनको बीमारियां उनको ठीक करना है, तो उनकी एनर्जी सामने इमेजिन करी और श्रीम करके क्लीन करा, बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकना है तो सबकी एनर्जी है तो कहां फेंक दो? सूरज में डाल दो, सब जल जाता है। सो जब आपने ये बेसिक सा स्टेप करा और उसके कितने डीपर इंपैक्ट्स थे वो कम होने शुरू हो गए। मुझे कोविड ठीक करना था, सबका ठीक करना था,
जितने लोग कनेक्ट हुए एक साथ इमेजिन करा, क्लीन करा, हटा दिया। और आप सब लोग अपने घर में जाके अपनी मदर का घुटने का दर्द पूछेंगे, जो उनको नेक में पेन होगा उसको देखेंगे, जो हेल्थ इशू है उसको सिर्फ पेपर पे नोट करिएगा। अल्फाबेट आपको पता है, अल्फाबेट के आगे और पीछे क्या करना है, श्रीम लगा देना। क्लियर है? थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। फ्रॉम माय साइड दिस सेशन इज कंप्लीट। अब आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं। 1 सेकंड, हाँ, अब इनका इनको अभी ये बात करते करते इनको क्लीन किया है, इनका फीडबैक। मैम आप बताओ, इनको दर्द है नहीं है? अब कितना था और अब कितना है? अब नहीं है, पहले था अब भी नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल चल के देख लीजिए। कौन इनको देख रहे थे? पेट को आपके डॉक्टर कौन थे इनमें से? नहीं है वो यहाँ पे? मैम है कहाँ पे है? तो डॉक्टर नोज बेटर कि क्या इनकी कंडीशन थी, मेरे को नहीं पता। आप मैम बताएं, ठीक है ये? हाँ पहले इसको कोलर लगा था ना। अब नहीं है, अब भी पेन नहीं है, फ्रॉम पेन टू नो पेन, ठीक है मैम। अच्छा, अब आपको कोनी में थोड़ा नाम So there is one thing in science which we call it placebo effect. प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर 100 लोग हैं और 50 लोगों को आराम आ रहा है तो वो प्लेसिबो इफेक्ट की कैटेगरी है। जब हमने मेडिटेशन कराया और हमने पूछा कि आपको लाइट फील हो रहा था, सो दी यस वाज मोर देन 50%। फिर वो परसेंट कितनी थी, तो हमने यूनिवर्सल पूछा कि क्या सबको आराम आया, डिड एवरीवन फेल्ट रिलैक्स्ड। जब यस बोला आपने, दैट मींस दैट इज नॉट अ प्लेसिबो इफेक्ट। आप सब लोग कर रहे थे, सारे पेशेंट ने कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक दिया, दैट इज नॉट प्लेसिबो इफेक्ट। आप सब लोग ने मैजिक वाइंड करा, उसको करा, एक व्यक्ति ने बोला 10 बार चेक कर लीजिए, अभी मैं हूं यहाँ पे 4-5 दिन। नहीं, आप मुझे बोलोगे मैं कल परसों फिर आ जाऊँ, कल तो नहीं, कल लखनऊ में सेशन, परसों फिर से आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को अगेन वी कैन कम, मैम भी आ जाएंगे तब तक। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज the capability of healing anyone is there inside you। वो हनुमान जी के अंदर उड़ने की पावर पहले दिन से थी, वो जामबंदे से भी टच करके बताया कि आप हनुमान हो। ये कौशल्या मैम है, इनको पेन था टेनिसन, मैं नहीं समझ पाई, और अभी इनको पेन नहीं है, थोड़ा या भी नहीं है। आपको बॉडी में अभी भी पेन हो रहा है, थोड़ा बहुत इधर है और कहीं पे है, इस साइड पे, नाम बोलिए। नहीं, it's fine। कितना दर्द वैसे महसूस कर लो, आपको ने 2 मिनट चाहती में कितना कितने है, नहीं चुटिया नहीं करना जाना। और श्रीम शम, क्षत्रिय वाला क्ष, श्रीम शम श्री। क्या नाम है सर? देखिए हेड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम स्पर्म को एड्रेस करते हैं, स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक एंड टेल। मैं पूरे अपने स्केलेटन को ऑब्जर्व करूंगा तो क्या निकलेगा, हेड, नेक एंड टेल। हेड, नेक एंड टेल जो है ये फंडामेंटल्स है। ये हम सबसे छोटे अगर अपने आप को डिफाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। ठीक है, स्पर्म में 3 ही चीजें हैं, हेड, नेक और टेल। हेड में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि उसको सब कुछ कंट्रोल करना है। ये बॉडी 2 हाथ 2 पैर की हो, चाहे 1000 हाथ 1000 पैर की हो, इट डजंट मैटर, स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। हेड, नेक और टेल कॉमन है। हाथ 1000 हो सकते हैं, मेरे हाथ 1 है, मतलब 2 है, और देवी माँ के 1000 होते हैं। सो इट इज जस्ट समथिंग व्हिच इज बीइंग कनेक्टेड। कैटरपिलर है, उसमें हाथ बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हेड, नेक और टेल कॉमन होता है। सो आप जब उसको एड्रेस करते हो, किसी को भी उस हेड, नेक और टेल को जैसे एड्रेस करते हो, क्लीन करते हो, इट इमीडिएटली इंपैक्ट्स। यहाँ पर वो हम डिमॉन्स्ट्रेशन इंडिविजुअल करते हैं, बट दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन कलेक्टिवली डू। फर्क है?
मेरे में मतलब आप सब में और डॉक्टर आरती में क्या फर्क है एज ए हीलर? इट इज वेट लिफ्टिंग। वेट उठाना सबको आता है। She can lift some 500 kgs, you can lift some 5 kgs. और हो सकता है आपको अपना पोटेंशियल ही नहीं पता हो, आप 500 किलो उठा सकते हो, इनसे भी ज्यादा, बट वो आपको पता नहीं है क्योंकि आपको ये पता नहीं था कि आप कुछ कर सकते हो इस तरीके का। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हनुमान जी को सिर्फ ये बताया कि आप जो हो हनुमान नहीं हो। हनुमान आपका नाम कब पड़ा था? जब आपकी ठुड्डी पर किसी ने वज्र मारा, ठुड्डी टूट गई, तो टूटी ठुड्डी वाले हनुमान जी के लिए हो गया। बट जब वो पैदा हुए थे, जिसके घर में पैदा हुए थे, उसने भी तो नाम रखा होगा ना। वो क्या नाम था? हनुमान तो तब पड़ा जब ठुड्डी टूट गई। हनुमान नाम कभी नहीं था। अंजनी पुत्र नाम हो गया, मतलब एवरीबॉडी को अपनी माँ का बेटा है तो वो वैसे हो गया। उनका नाम था प्लवमान। हनुमान जी का ओरिजिनल नाम जब वो पैदा हुए थे तो वो था प्लवमान, आधा प ल व, प्लवमान। प्लवमान से वो हनुमान बने थे। मैं मेरी बात समझा पाया? जब बच्चा पैदा होता है, जिसके घर में भी पैदा होगा वो नाम तो रखेगा ही ना। कुछ लोग पहले से ही नाम रख लेते कि मेरे घर में जो भी बच्चा होगा मैं उसको ये नाम दूंगा। वहां पर प्लवमान नाम था। तो जब वो प्लवमान नाम को एड्रेस करा तो हनुमान जी वाला कॉन्सेप्ट, इतनी एनर्जी थी उसमें कि आप सोच नहीं सकते। प्लवमान संस्कृत में कहते हैं, प्लव कहते हैं जंप करने को, क्वांटम जंप जिसको कहते हैं उसको। हनुमान जी क्या थे? क्वांटम जंप के स्पेशलिस्ट थे। वो अपनी पावर भूल गए बस। और जब उन्हें वो पता नहीं था तो उन्होंने जंप करा, उन्होंने कहा मुझे फल खाना है, तो उन्होंने क्वांटम जंप करी और सूरज तक पहुंच गए। तो सूरज तक पहुंच गए और सूरज को खा जाएंगे, ये सोच के ही पूरा सिस्टम हिल गया। तो आप सबके अंदर ये डॉक्टर जागृत है। मैंने सिर्फ आज वो हनुमान के जैसे जागृत है उसको प्लान करा है। सो शी कैन हील, एनीबॉडी कैन हील। नाउ व्हाट आई रिक्वेस्ट टू यू हियर, व्हाई आई एम हियर इज, you all should attempt a research paper. आपको जो डेटा मटेरियल दैव विपाश्रय चिकित्सा से रिलेटेड चाहिए, and it applies to all the professors and all the students, all the MD students, all the MBBS students, everybody. It doesn't matter, आपको सिर्फ रिसर्च पेपर लिखना चाहिए। रिसर्च मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप एक रिसर्च पेपर लिखेंगे, हम एक जूम का लिंक शेयर कर देंगे, आप जब चाहो तब एक फिक्स कर दिया टाइम, weekdays, weekends, whatever is your convenience, not ours. आपने रिसर्च पेपर लिखना है, उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो हमारा काम है एड्रेस करने का। We do that part. आप रिसर्च पेपर लिखो। बहुत सारे जर्नल्स हैं, हम लोगों से बोलते हैं कि आप स्टूडेंट से रिसर्च पेपर लिखवाइए। रिसर्च क्यों? क्योंकि अमेरिका का सबसे रिचेस्ट प्रोफेशन क्या है? रिसर्च। हिंदुस्तान में कोई भी सैलरी नहीं मिलती है, बीएमएस को एमबीबीएस के मुकाबले सैलरी नहीं मिलती है। अब तो ऐसे आजकल इतने एमबीबीएस हो गए, एमबीबीएस को भी सैलरी नहीं मिलती है। 50,000 रुपए मैक्सिमम मिलते हैं, जबकि लगभग 1 करोड़ रुपए खर्चा होता है, ब्याज भी नहीं निकलता। बट रिसर्च पेपर लिखना शुरू करेंगे तो आप सबकी कैपेबिलिटीज एनहांस होंगी। जैसे आपने बेटे आज एक्सपीरियंस करा, किसी भी व्यक्ति, अब आप आपस में कितने लोग हैं यहाँ पे? हेड काउंट अप्रोक्सीमेटली 50 लोग होंगे यहाँ पे, ठीक? 50 लोग एक सैंपल साइज के लिए बहुत होते हैं। कोई भी चीज एड्रेस करिए, एक दूसरे की हीलिंग करिए, क्वेश्चनर बनाइए, पूछिए कि क्या डिफरेंस आया। किसी को रात को नींद नहीं आ रही है, एक दूसरे से बात करिए, हील करके देखिए। जैसे ही उसको नींद आई, कैप्चर कर लीजिए डेटा पॉइंट, यस, फीडबैक में, क्वेश्चनर में उस चीज को एंट्री कर लीजिए। सर ये जो थेरेपी सॉरी टू इंटरप्ट, ये डिस्टेंस में भी हो जाएगा? जैसे मैं डिस्टेंस का एक्सपर्ट हूं, मुझे आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का कोई पेशेंट दीजिए जो आईसीयू में हो, मैं उसकी मशीन चेंज कर सकता हूँ, मशीन की रीडिंग मतलब। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पेशेंट के लिए क्लिनिक खरीदने की जरूरत नहीं है। जहां बैठे हो आप और जहां बैठा है पेशेंट। मेरे को पेशेंट ने फोन करा, मैं टर्की आया हूं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, मेरे को हील कर दो, गर्दन में चरका आ गया, पता ही नहीं है डॉक्टर कहां पर है। I said okay, give me 2 minutes time on a video call. डॉक्टर आरती को मैंने फोन पकड़ा दिया, बस मेरा काम वैसे इतना ही होता है।
दिया फोन, उन्होंने हील करा, हील करने के बाद पूछा, he said बिल्कुल ठीक हो गया। 24,000 एक घंटे बाद अकाउंट में क्रेडिट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अल्ट्रा रिच को केटर करता हूँ, मैं आम उसमें जाता ही नहीं। क्योंकि जिसको एक एक चीज की वैल्यू है उसका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर क्रीज पे खेल रहा है, 98 स्कोर हो चुका है, तभी एकदम से बॉल कोनी पे लगी, अगला शॉट जो है वो 4 रन के लिए लेना है। कितना कीमती हो गया वो? 1 सेकंड में उसकी सेंचुरी हो सकती है, 1 सेकंड में वो एज इट इज 98 नॉट आउट पर वापस जा सकता है। सो व्हाई आई क्रिएटेड दैट निशेस, जिसको मेरी वैल्यू होगी वो मेरे पास आएगा। मैं किसी को भी हनुमान की तरह जागृत कर सकता हूं, क्योंकि उसका इनेट पोटेंशियल है। कोई ऐसा थोड़ी कि मैंने पोटेंशियल पैदा कर दिया, सिर्फ मैंने उसको एड्रेस करा। एड्रेस करते ही वो आत्मा को आप जैसे एड्रेस करते हो, किसी की भी आत्मा को, उसकी बीमारियां कम होनी शुरू हो जाती हैं। आप किसी पेशेंट को देखते हो और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आंख बंद करी, अपनी सोल सीट को उसकी सोल सीट से कनेक्ट करा और सिर्फ बोला कि मैं और आप दोनों भाई बहन या वो है। क्यों? क्योंकि हम उसी परमात्मा के अंश हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको ठीक कर पाऊँ। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो पेशेंट का हेल्थ इश्यू क्या है, और नहीं जानना सिर्फ ठीक करना है, तो सारे ठीक हो जाएंगे। मेरी क्लास खत्म हो चुकी है, मैं तो अब आप लोग आराम से, मेरे लिए मेरी तरफ से फ्री है। आई वुड रिक्वेस्ट, वो आपने जो एक तो मेरा नंबर सब लोग नोट कर ले, 9675 जिनको अदालत है उनको ऐसे कर सकते हैं। 000339 9675 000339 339 हाँ जी हाँ जी 9675 000339 9675 दिस इज माय नंबर। ये व्हाट्सएप पर भी है। आप लोग जब टेस्ट करना चाहें, या तो ये है कि आप लोग अगर एज ए स्टूडेंट और वो सब लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, तो उसमें इस नंबर को ऐड कर लें एंड गिव अस अ टाइम कि हम जूम पर भी आपको ये सारी डिमॉन्स्ट्रेशन करा सके। वो जूम पर हम आपको जो है रिसर्च पेपर लिखवाने के लिए, प्लस अगर आप जो है उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं वो वाली डिटेल भी शेयर कर दूंगा। उस कॉन्टेस्ट के लिए आपको जो है सिर्फ एक बीमारी का एक वीडियो अपना बनाकर भेजना है। वीडियो मतलब अब लेट्स सपोज डायबिटीज है, तो डायबिटीज क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी रेमेडीज क्या है, ये आपने बताना है। 2 मिनट से लेके 5 मिनट का वीडियो। आपको लगता है बहुत अच्छा बनाना चाहते हो आप, तो आपने बैकग्राउंड में क्या करा, एक एनिमेशन भी लगा दिया जिसमें पैनक्रियाज दिख रहे हैं। ठीक इस तरीके से वो वीडियो बनाए कि वो 2 मिनट से लेके 15 मिनट की वीडियो, उसको देखते ही व्यक्ति जो है वो उसको पता चल जाता है कि ये डायबिटीज में क्या क्या चीजें होती है।